हेलो बच्चों, तो आ गए हम आपके साथ फिर से एक नए लेक्चर के साथ। तो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, जिसमें आपने मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स का डेवलपमेंट पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर पढ़े थे। तो इस बार हम आ चुके हैं आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ, और आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो है पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से फ्लावर आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, और उस पर इंसेक्ट्स जो है, बर्ड है, जो विजिट करते रहते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि वो पॉलिनेशन के लिए नहीं स्पेशली उस पर जाते हैं। उन्हें उनमें से क्या चाहिए? नेक्टर चाहिए। उन्हें उनमें से क्या चाहिए? पोलन ग्रेन चाहिए, जो अपने वो फीडिंग के लिए यूज करते हैं। अपने उनके जो बेबी होते हैं उनको फीडिंग कराने के लिए उसका वो यूज करते हैं। ठीक है। तो आज के जो लेक्चर हैं उसमें हम बात करेंगे किसके बारे में? पॉलिनेशन एंड पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में। उसके बाद पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अच्छे अच्छे एनिमेशंस आपको दिखाऊंगा। मैं शुभंकर झा, टीचिंग एक्सपीरियंस जो है 4 ईयर का है। मेरा एमएससी बीएड हुआ है, और उसके साथ मेरा 3 इंटरनेशनल पेपर जो है वो पब्लिश्ड है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? पॉलिनेशन एंड उसके टाइप के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है? तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, डायग्रामेटिकली जाएंगे। ये हो गया एंथर, ठीक है, और ये उसके फिलामेंट्स। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्टेमेन। ओके। यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा पोलन ग्रेन्स। वो हवा के द्वारा भी जा सकता, किसी इंसेक्ट्स यानी कोई कैरियर के द्वारा भी जो है वो जा सकता है। और ये हो गया स्टिग्मा का सरफेस, ये स्टाइल, और नीचे ओवरी रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका जो पोलन ग्रेन्स है उस पे ये सेड हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, यानी एंथर से पोलन ग्रेन्स कहाँ पे पहुँच चुका है? स्टिग्मा पे। एंथर से पोलन ग्रेन्स कहाँ पहुँच चुका है? स्टिग्मा पे। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन। दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इज कॉल्ड पॉलिनेशन। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक प्यारा सा एनिमेशन, जिस पे आप देखेंगे कि इंसेक्ट ने क्या किया है? पोलन ग्रेन्स एंथर से कलेक्ट किया है, और वहाँ से वो स्टिग्मा पे ला के क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। देन पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? तो पोलन ग्रेन्स होते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है? कि जो मूव नहीं कर सकता है। जैसे एंथर से स्टिग्मा पे वो खुद से नहीं जा सकता है। ठीक है। तो ये इसका एक फीचर्स होता है, जिसके कारण से उसे क्या चाहिए? कोई तो भी एक्सटर्नल एजेंट चाहिए। कोई भी क्या चाहिए? एक्सटर्नल एजेंट चाहिए। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई नॉन लिविंग, जैसे एयर है, विंड है, ऐसा कुछ चाहिए जो पोलन ग्रेन्स को क्या कर सके? एंथर से लेके स्टिग्मा पे पहुंचा सके। ओके। इट इज़ प्री रिक्वेसाइट, यानी कि आपने पढ़ा होगा या सुना होगा फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि दो गैमेट्स का क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाता है, और वो क्या बन जाते हैं? डिप्लॉयड बन जाते हैं। लेकिन दो गैमेट्स का फ्यूजन तो तब होगा ना जब पॉलिनेशन होगा, यानी पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ पे? स्टिग्मा पे आएंगे, है ना। पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे आएंगे, तब पॉलिनेशन हो सकता है, तभी जो है फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनेशन कराने के लिए, फर्टिलाइजेशन कराने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? गैमेट्स की ज़रूरत है। और वो गैमेट्स कहाँ पे प्रेजेंट है? तो पोलन ग्रेन्स में है, और जो आपके कार्पेल्स होते हैं उसमें ओव्यूल में होते हैं। तो इट इज़ द प्री रिक्वेसाइट फॉर फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो मूव जो गैमेट्स बनते हैं वो दो अलग अलग साइड पे बनते हैं, है ना। एंथर में आपके मेल गैमेट्स बनेंगे, यानी कि पोलन ग्रेन्स के अंदर में मेल गैमेट्स बनते हैं, और जो आपके ओव्यूल है उसके इनसाइड में फीमेल गैमेट्स बनते हैं। तो अब बात आएंगी कि यहाँ पे आपका ये इंसेक्ट देख रहा होगा जो पोलन ग्रेन्स को कैरी कर रहा है, और कैरी करके स्टिग्मा पे लेके जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो जो भी ऑर्गेनिजम्स, जो भी फैक्टर, जो भी एजेंट पॉलिनेशन में हेल्प करेगा,
जिसके कारण से पॉलिनेशन होगा, है ना। और जो पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेटर बोलेंगे। दैट मीन्स द एजेंट, द फैक्टर, द ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्पिंग फॉर पॉलिनेशन इज कॉल्ड पॉलिनेटर्स। तो आपको ये एनिमेशंस अच्छे लग रहे होंगे। चलिए आएंगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे एंड जो बाकी के टॉपिक्स है इसमें उसे हम कवर करेंगे। तो मेनली पॉलिनेशन जो है वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के पॉलिनेशन में पहला जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेल्फ, यानी खुद में पॉलिनेशन करना, यानी कि जिसके पास स्टिग्मा है, स्टाइल ओवरी, यानी ये क्या स्ट्रक्चर हो गया कार्पेल का, ये स्ट्रक्चर हो गया कार्पेल का। उसी के पास क्या मिलेगा आपको, एंथर भी मिलेगा, यानी एंड्रोसियम भी मिलेगा। तो इसी एंड्रोसियम से इसी गाइनोसियम पे, इसी कार्पेल पे क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा। मीन्स यहाँ इसका क्या मीनिंग निकला, तो यहाँ पे इसका मीनिंग निकला कि खुद ही जो उसका फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल रहेगा, है ना, और उस पर दोनों पार्ट क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि एंड्रोसियम भी और गाइनोसियम भी। तो ये दोनों अगर पार्ट उस पर प्रेजेंट है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सिंगल फ्लावर। सिंगल फ्लावर यानी एक ही फ्लावर में, सेम फ्लावर में, है ना, या फिर 2 फ्लावर ऑन अ सिंगल प्लांट। यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखिए, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट में जो है आपको 2 ऐसे फ्लावर दिखेंगे, यहाँ पे आपको 2, यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है, और यहाँ पे एक फ्लावर है। तो हो सकता है कि इस फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स है वो इस पे आके सेड हो, लेकिन मदर प्लांट क्या है यहाँ पे एक, मदर प्लांट क्या है यहाँ पे एक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन 2 फ्लावर, 2 फ्लावर के बीच में हो रहा है, लेकिन मदर प्लांट क्या है यहाँ पे एक है। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को भी हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी एक ही मदर प्लांट है जिसमें पॉलिनेशन हुआ है। एक केस ये हो गया। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि एक ही इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, स्टिग्मा वाला रीजन यानी कार्पेल भी प्रेजेंट रहेगा, और एक ही फ्लावर में क्या रहेगा आपका एंथर भी प्रेजेंट रहेगा, यानी एंड्रोसियम भी। तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स यहाँ, तो ये क्या हो गया, सिंगल फ्लावर में हो गया, है ना, ये वाला जो है सिंगल फ्लावर में हो गया। 2 फ्लावर में आपको ये दिख रहा है, लेकिन प्लांट क्या रहेगा, एक ही रहेगा। प्लांट कितने रहेंगे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट रहेंगे। तो पॉलिनेशन विद इन मदर प्लांट, यानी मदर प्लांट एक ही प्लांट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मदर प्लांट बोलते हैं। अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन किस में हो सकता है, तो या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में या फिर बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल मतलब एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट रहेगा एक फ्लावर में, तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। या फिर हो सकता है कि एक ही प्लांट हो, उस पर एक फ्लावर फीमेल फ्लावर हो और दूसरा फ्लावर जो है वो क्या रहेगा, मेल फ्लावर रहेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो सराउंडिंग में 3 स्ट्रक्चर दिख रहा ग्रो होते हुए, वो क्या है, उसका एंथर है, और सेंटर में आपको दिख रहा होगा वो क्या है, उसका स्टिग्मा है। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों क्या है, प्रेजेंट है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग बोलते हैं और सेल्फिंग बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑल्सो 2 टाइप्स। तो सेल्फ पॉलिनेशन भी 2 टाइप के होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में भी आपको 2 टाइप देखने को मिलेगा, ऑटोगेमी एंड जीटोनोगेमी। चलिए, ऑटोगेमी क्या होता है, अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया, फिर से एक बार बता रहा हूँ ऑटोगेमी क्या होता है। तो जैसे ये मान के चलिए पेटल्स है, कलरफुल पार्ट है, पेटल्स है, और ये जो है ये हो गया उसका कार्पिल हो गया, एंड ये वाला जो है उसका क्या हो गया, एंड्रोसियम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्लावर कितने हैं, एक फ्लावर कितने हैं, एक ही फ्लावर है, और एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए पोलन ग्रेन्स क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे किसी भी पॉलिनेटर्स, किसी भी एजेंट की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी, यानी खुद में क्या किया उन्होंने, फ्यूजन किया है। जो गैमिट्स है, ऑटोगैमी, गैमी का मतलब क्या होता है, गैमिट्स। तो यहाँ पे एंथर का गैमिट्स और यहाँ पे जो है आपका कार्पेल का गैमिट, दोनों का फ्यूजन होने वाला है, और दोनों का फ्यूजन कहाँ होने वाला है, खुद के फ्लावर में, अलग से कोई फ्लावर है क्या, नहीं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी और सेल्फ मैरिज।
तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन अ सिंगल फ्लावर में हो रहा है, और वो प्लांट सिंगल फ्लावर है तो प्लांट तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि एंथर से स्टिग्मा पे देखिए पोलन ग्रेन्स कैसे शेड हो रहा है। ये देखिए एंथर से पोलन ग्रेन्स निकला, स्टिग्मा पे शेड हो गया, और ये एक ही प्लांट से बिलोंग करता है। ये आपको एक ही फ्लावर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी किस में हो सकता है, तो ऑटोगैमी बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर को ही हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी बोला जाता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में आपको अभी बताया मैंने, जिसमें एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको एक फ्लावर दिख रहा होगा, ब्यूटीफुल फ्लावर दिख रहा होगा। अगर आपको ये एनिमेशंस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें बस एनर्जी मिलता है नए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, आपकी इच्छा है, आपको अगर पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, और कुछ अगर आपको सुझाव देना रहे या वीडियो का कौन सा पार्ट पसंद आता है तो ये कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच बाइसेक्सुअल फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन्स। तो आपको दोनों डायग्राम में दिख रहा होगा कि खुद के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल रहा है, और वो खुद को क्या कर रहे हैं, पॉलिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग रहेंगे वो क्या रहेंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे। क्यों, क्योंकि मेल गैमिट्स बनाने वाला ही सेम प्लांट्स है और फीमेल गैमिट्स बनाने वाला ही सेम प्लांट्स है। तो पॉलिनेशन विद इन फ्लावर, यानी फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन होगा, दो तीन अलग अलग प्लांट के बीच में पॉलिनेशन नहीं होगा। देन सेकेंड है दैट इज़ द जिटोनोगेमी। अब ये जिटोनोगेमी में क्या होता है ये देखिए, कोई एक फ्लावर है और ये फ्लावर कैसा है, फीमेल फ्लावर है, ठीक है। ये फीमेल फ्लावर है और इस तरह से वो क्या है, एक ही प्लांट से है। उसी प्लांट में कोई दूसरा फ्लावर है जिसमें क्या है, कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, मेल पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट में मैंने क्या बोला, या एक क्या है, मेल प्लांट है, एक क्या है, मेल प्लांट है, और सॉरी मेल फ्लावर है, और दूसरा क्या है, फीमेल फ्लावर है। तो इस मेल फ्लावर का, यानी कि जो एंड्रोसियम है, इसका जो पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन बिटवीन टू फ्लावर्स, दो फ्लावर के बीच में हो रहा, लेकिन मदर प्लांट क्या है, सेम है। यहाँ पे आपको एनिमेशन दिख रहा होगा, जहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला, ये देखिए, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन्स कहाँ जा रहा है, फीमेल फ्लावर्स पे, और यहाँ पे आपको एक कैरियर दिख रहा है ना। यहाँ पे पॉलिनेटर की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन के जैसे ही वर्क करता है, लेकिन इसका मदर प्लांट एक ही होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। इट इज़ फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा दिखता है, लेकिन पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें आपको जेनेटिक वेरिएशन जो है नहीं देखने को मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इसका मदर प्लांट एक ही है, इसलिए एक ही टाइप का गैमेट्स बनाएगा। तो ये ऑटोगेमी के जैसा ही होता है, क्योंकि प्लांट जो है, मदर प्लांट जो है यहाँ पे एक ही है। कुकुरबिटा मैक्सिमा, जिसको कोहरा भी बोला जाता है मराठी में, ठीक है, और किसी किसी जगहों पे कद्दू भी बोला जाता है। तो ये रहा उसका फ्लावर जो आपके स्क्रीन पे सामने आके दिख रहा है। देन हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज़ द क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सेम स्पेसीज है, लेकिन फ्लावर क्या है, दो है। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ठीक है। इन दोनों का फ्लावर जो है वो एक ही है, एक ही कलर की है, एक ही वेराइटी की है, ठीक है, सब क्वालिटी क्या है, एक ही है। तो अब क्या हो जाएगा कि ये आइदर हो सकता है कि ये मेल फ्लावर हो, और हो सकता है कि ये फीमेल फ्लावर हो। दैट मीन्स कि ये फीमेल प्लांट हो गया, ये क्या हो गया, फीमेल प्लांट, और ये क्या हो गया, मेल प्लांट हो गया। तो मेल प्लांट का जो एंथर रहेगा, एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलेगा और इसके स्टिग्मा पे आके क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा। और प्लांट क्या है, यहाँ पे दो है, प्लांट कितने हैं टोटल, यहाँ पे दो है, फ्लावर भी दो है, प्लांट भी दो है, लेकिन स्पेसीज आप देख रहे होंगे, स्पेसीज क्या रहेगा, यहाँ पे सिमिलर रहेगा। स्पेसीज क्या रहता है, यहाँ पे सिमिलर रहता है। यानी अगर हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, तो पहला जो टाइप है वो है जीनोगैमी। जीनोगैमी मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स आउट ब्रीडिंग, ठीक है। जीनोगैमी एक मेन मेंबर है किसका, क्रॉस पॉलिनेशन का। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जैसे आपको नोट्स में लिखना है, जीनोगेमी इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन व्हेन पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर।
ओके, डिफरेंट फ्लावर पे, बट प्लांट्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज, स्पीसीज सेम रहेगा, मदर प्लांट जो है वो अलग अलग रहेंगे लेकिन स्पीसीज जो है वो सेम है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पॉलिनेटर जो है, इंसेक्ट दिख रहा होगा आपको, इंसेक्ट लेके जा रहा है यहाँ पे, फिर से आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा, एक प्लांट से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे कैसे जो है एंथर जा रहा है। जरूरी नहीं है कि यूनिसेक्सुअल ही होना चाहिए प्लांट, बायसेक्सुअल होने के बाद भी एक पोलन ग्रेन जो है दूसरे स्टिग्मा पे जा सकता है, क्योंकि हो सकता है सेम टाइम में मैच्योरिटी ना हो। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे वो जेनेटिकली क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, वैलिड मतलब डिफरेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अदर मदर प्लांट है ना, मदर प्लांट जो है वो क्या है, डिफरेंट है, भले ही उनका स्पीसीज जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन मदर प्लांट जो है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स डिपेंड ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें पोलन ग्रेन्स जो है वो क्या होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं। देन ये जो टॉपिक है आपका हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन जो टॉपिक है ये भी आपका क्रॉस पॉलिनेशन में ही आता है। बच्चों याद रखना है आपको कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन इसको हम अलग से इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज दे आर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, दे आर ह्यूमन मेड प्रोसेस। तो अगर इसका डेफिनेशन देना रहे तो आप कैसे दोगे, तो इसके डेफिनेशन में आएगा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा। ये पॉइंट सभी के लिए कॉमन है, ध्यान से देंगे। इधर मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन हो या क्रॉस पॉलिनेशन, ऑटोगेमी हो, जिटोनोगेमी हो या जीनोगेमी हो, ध्यान रखना है आपको, यही बताना है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बस डिफरेंस कहाँ आएगा देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन में आप ऑटोगेमी में क्या बताओगे, इन विद इन फ्लावर या सेम फ्लावर, ठीक है। उसके बाद जिटोनोगेमी में क्या बताओगे, इन बिटवीन टू फ्लावर बिलोंगिंग टू सेम मदर प्लांट। जीनोगेमी में क्या बताओगे, इन बिटवीन टू फ्लावर्स बिलोंगिंग टू टू मदर प्लांट्स बट सेम स्पेसीज, स्पेसीज क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन में आप क्या बताओगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन बिटवीन टू प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट वेराइटी, वेराइटी क्या रहेगा यहाँ पे, डिफरेंट रहेगा, बट स्पेसीज इज सेम। कभी कभी स्पेसीज भी डिफरेंट होते हैं लेकिन वो जो है ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में बताओगे कि ये एक मैनमेड सिस्टम है, आर्टिफिशियल टाइप ऑफ पॉलिनेशन है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, और उसमें आपको बताएंगे कि इसमें इमैस्कुलेशन होता है, बैगिंग होता है, टैगिंग होता है, इसका किस तरह से प्रोसेस होता है, तो ये हम आगे के वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो आज हमने पढ़ा पॉलिनेशन और उसके टाइप्स पढ़े। टाइप्स में आपने पढ़ा सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम प्लांट, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब बिटवीन टू प्लांट्स। सेल्फ पॉलिनेशन में भी दो टाइप पढ़ा, ऑटोगेमी, ऑटोगेमी में आपने पढ़ा कि जो पॉलिनेशन हो रहा है विद इन फ्लावर, सेम फ्लावर में हो रहा है। जिटोनोगेमी में पढ़ा कि पॉलिनेशन दो फ्लावर में हो रहा है लेकिन वो एक ही मदर प्लांट पे है। और क्रॉस पॉलिनेशन का मीनिंग है कि दो प्लांट के बीच में पॉलिनेशन होगा, जिसमें पहला जो है आपका जीनोगेमी है। जीनोगेमी नेचुरल प्रोसेस है जिसमें पॉलिनेशन दो मदर प्लांट के बीच में होगा और दोनों मदर प्लांट सेम स्पेसीज से बिलोंग करेंगे। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है ये आर्टिफिशियल टेक्निक है, ये ह्यूमन मेड टेक्निक है, और इसमें पॉलिनेशन जो है दो अलग अलग वेराइटी में होगा और वो एक ही स्पेसीज से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर बहुत ही प्यारा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए। आप मुझे बायोलॉजी लॉन्चर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। आपको ये पीपीटी नोट्स चाहिए तो वहाँ आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको ये पीपीटी नोट भेज दिया जाएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य मंगलमय हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं, और आप हमारे वीडियो ऐसे ही पूरे देखते रहें। धन्यवाद।